दोस्तों हमारे मन में हमेशा एक जिज्ञासा रहती है कि इस समय स्टॉक मार्केट का कोरिलेशन किसके साथ है। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि मार्केट का कोरिलेशन गोल्ड के साथ होता था। गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होगा तो मार्केट नीचे जाएगी और वाइस वर्सा। बीच में दोस्तों मार्केट का कोरिलेशन विक्स के साथ था, इंडिया विक्स के साथ था, लेकिन वो कोरिलेशन भी खत्म हो गया। तो इस समय हमारे मन में एक जिज्ञासा है कि मार्केट का कोरिलेशन इस समय किसके साथ है। तो दोस्तों आज के इस वीकली वाणी के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम इसी सवाल का जवाब भी जानेंगे और जानेंगे इस हफ्ते की कुछ मेजर न्यूज़ इवेंट्स और ट्रिगर्स के बारे में। तो चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात की तरफ कि इस समय मार्केट का कोरिलेशन किससे ज़्यादा है, किसके साथ है या किस कमोडिटी से ज़्यादा है। तो दोस्तों उसका आंसर है ब्रेंट ऑयल के साथ। आप देखेंगे कि इस समय स्टॉक मार्केट का काफ़ी ज़बरदस्त कोरिलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों चार्ट्स ओपन किए हुए हैं। जिस समय ब्रेंट ऑयल के अंदर आप एक स्टैग्नेशन देख रहे थे या एक फ्लैट फेज देख रहे थे, उस समय मार्केट में भी फ्लैट फेज था। जिस समय यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, यहाँ भी हमें रेड कैंडल्स देखने को मिली। और दोस्तों इस समय मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है और ब्रेंट ऑयल जो है अपने लगभग 3 साल के हाई पे है। तो इस समय मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट का कोरिलेशन ब्रेंट ऑयल से सबसे ज़्यादा है, जिसको कह लीजिए ऑलमोस्ट परफेक्ट कोरिलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलते हैं अगली न्यूज़ या अगले महत्वपूर्ण आर्टिकल के ऊपर। तो यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स, जैसे आपको पता है कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी है, तो यहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल इसके बारे में छपा है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस स्टॉक ने पिछले 3 साल के दौरान 1000% रिटर्न दिया है, तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। उसके पीछे यहाँ पे कारण भी बताया गया है, तो वो आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं कि 2 नई टीम्स को ऐड किया जाएगा आईपीएल में और वो लगभग 4000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन पे किया जाएगा। और सीएसके जो कि बेस्ट टीम है आईपीएल में, एक प्रॉफिट मेकिंग फ्रेंचाइजी है और वो इस समय इसका स्टॉक का प्राइस चल रहा है 120 रुपए के आसपास, इसकी वैल्यूएशन 3300 करोड़ है। तो अगर 2 नई टीम आती है 4000 करोड़ की वैल्यूएशंस के ऊपर और इस समय अगर सीएसके की वैल्यूएशन 3300 करोड़ है, तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर स्टॉक में और ज़्यादा अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये स्टॉक ऑलरेडी 120 रुपए के आसपास इस समय अनलिस्टेड स्टॉक है, तो ये अनलिस्टेड मार्केट में 120 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मैंने ट्विटर के द्वारा आपको जानकारी भी दी थी कि मुझे इसका ऑफर आता रहता है, तो लगभग इसी प्राइस पॉइंट के पास मेरे पास भी ऑफर आया था। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर सीएसके या इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। इसके फाइनेंशियल्स के बारे में भी चर्चा की गई है। और एक और खास बात कि इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं एलआईसी और राधा किशन दमानी जो हैं वो इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं। दोस्तों चलते हैं अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ या इवेंट के ऊपर। तो यहाँ पे जो पीरामल एंटरप्राइजेज हैं उन्होंने अप्रूव किया है अपने फार्मा बिजनेस का डीमर्जर। दोस्तों कुछ समय पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसके अंदर कॉर्पोरेट एक्शन स्ट्रेटजीज के बारे में चर्चा की गई थी और वहां पे स्पिन ऑफ या डीमर्जर के बारे में भी बताया गया था। तो यहाँ पे पीरामल एंटरप्राइजेज जो है वो लिस्टेड शेयर है और यहाँ पे वो अपने फार्मा बिजनेस को डीमर्ज करने जा रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है, आप इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं और आप यहाँ पे फाइनेंशियल्स भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी लंबा आर्टिकल है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है अगर आप कॉर्पोरेट एक्शन स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। मूडीज़ जो हैं उन्होंने इंडिया की जो रेटिंग है उसको नेगेटिव से अब स्टेबल कर दिया है। दोस्तों एक यहाँ पे खास बात, जो लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं इस समय, जो एक्सपर्ट्स इस समय इस पर्टिकुलर पॉजिटिव डेवलपमेंट की चर्चा कर रहे हैं,
वो वही एक्सपर्ट्स हैं। जब मूडीज ने इंडिया की रेटिंग को नेगेटिव किया था तो उन्होंने कहा था कि इन रेटिंग्स का कोई मतलब नहीं होता, ये फालतू की बातें हैं या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये जब पॉजिटिव साइड पे चेंज हुआ है तो अब सभी इस पर्टिकुलर रेटिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत फेमस जो हमारे प्रधानमंत्री जी की बात याद आ गई, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो दोस्तों चलते हैं इसी से संबंधित एक और न्यूज के ऊपर। तो यहाँ पे मूडीज ने जहाँ पे आउटलुक को पॉजिटिव किया है या उसको नेगेटिव से स्टेबल में लेके आए हैं, वहीं पे जो फिच एक और दूसरी रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है उसको लोएस्ट रखा है, मतलब उसको लोएस्ट किया है नेगेटिव आउटलुक के साथ। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है। तो दोस्तों पर्सनली मैं यहाँ पे इन रेटिंग्स को बहुत ज़्यादा महत्व या जिसको कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता, लेकिन फिर भी इनके बारे में जानकारी रखना ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे इनका क्या व्यू है, क्या थॉट प्रोसेस है, वो जाननी ज़रूरी होती है। और यहाँ पे कई बार हमें यहाँ पे अच्छी जानकारी मिल जाती है या कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स मिल जाते हैं जो कि हमारे लिए जानने ज़रूरी होते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि सारी जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, जो महत्वपूर्ण है हम उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो महत्वपूर्ण नहीं है उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो मैं क्यों नहीं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता, क्योंकि अलग अलग एजेंसीज का अलग अलग व्यू रहता है। जब इन सब एजेंसीज का सेम व्यू हो तब हम मान के चल सकते हैं कि इन एजेंसीज की जो रेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। लेकिन जब अलग अलग व्यू होता है तो किस वजह से पॉजिटिव व्यू है, किस वजह से नेगेटिव व्यू है, हमें वो जानना ज़रूरी है। मतलब आप रेटिंग के ऊपर फोकस मत करिए, आप ये देखिए कि इन्होंने कहा क्या है, कौन सी बातें कही गई हैं। दोस्तों चलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर। तो इंडिया का जो सर्विसेज सेक्टर की एक्टिविटी है वो एक्सपेंड हुई है सितंबर में और एम्प्लॉयमेंट भी राइज हुआ है पहली बार 10 महीने के अंदर। तो काफ़ी अच्छी खबर है, पॉजिटिव न्यूज़ है और लॉन्ग रन एवरेज से ये इस समय भी ऊपर चल रही है। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर, यहाँ पे टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के अंदर 100% स्टेक एक्वायर कर लिया और यहाँ पे इसका फायदा टीसीएस को भी हो सकता है। एक और न्यूज़ मैंने पढ़ी थी जहाँ पे ऐसा कहा गया था कि एयर इंडिया की जो आईटी ऑपरेशंस हैं वो शायद टीसीएस मैनेज करेगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और एयर इंडिया पहले टाटा ग्रुप की ही कंपनी होती थी, उसके बाद इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। तो जो रतन टाटा जी हैं उन्होंने कहा है कि वेलकम बैक। तो काफ़ी अच्छी खबर है कि प्राइवेटाइजेशन हुआ है और टाटा ग्रुप उम्मीद है कि एयर इंडिया को रिवाइव कर देगा। दोस्तों चलते हैं अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ के ऊपर। यहाँ पे गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउ किया है और ये टेलीकॉम कंपनीज जो भी बची कुची टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। तो जो स्ट्रगल कर रही है इस समय खास तौर पे वोडाफोन आइडिया, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। उम्मीद है कि यहाँ पे और पैसा आ सकता है जिससे वोडाफोन आइडिया के जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको उबारा जा सके। तो ये एक टेलीकॉम सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। दोस्तों चाइना से एक खबर आ रही है कि चाइना के जो सेंट्रल बैंक के हेड हैं उन्होंने कहा है कि जो फिनटेक के ऊपर क्रैकडाउन है वो जारी रहेगा। मतलब ये क्रैकडाउन अभी ओवर नहीं हुआ। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो फिनटेक के ऊपर या जो भी वहाँ पे क्रैकडाउन चल रहा है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर वो जारी रहेगा। तो हम चाइना के बारे में पहले ही वीकली वाणी के एक एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे बुरी खबरों का सिलसिला जारी है। दोस्तों चर्चा कर लेते हैं इस हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण इवेंट ट्यूसडे 12 अक्टूबर को सीपीआई का डेटा रिलीज किया जाएगा और एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ पे जो आपकी इन्फ्लेशन है वो कम होगी, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। उसी तरीके से WPI इन्फ्लेशन भी यहाँ पे फोरकास्ट किया जा रहा है कि कम होगी। इन दो इवेंट्स का इम्पॉर्टेंस होता है स्टॉक मार्केट में। और इसके अलावा दोस्तों 15 अक्टूबर फ्राइडे को दशहरे के उपलक्ष्य में स्टॉक मार्केट बंद रहेगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आप ऑप्शन राइटर हैं, ऑप्शन बायर हैं, तो ये जो इवेंट्स होते हैं ये इनकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। तो फ्राइडे को स्टॉक मार्केट में छुट्टी रहेगी।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीकली वाणी का एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।